बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले जितने यूनिट और एक्सरसाइज हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि क्या आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर आपके पास क्या है, एक्स है, और नीचे आपके पास ये इधर से स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब ओपन करेंगे और एक ही हो जाएगा तो नीचे आपके पास एक्स क्यूब हो जाएगा। जब नीचे वाला ग्रेटर हो ऊपर वाला लेस हो तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना। और आप ये भी देख सकते हैं कि नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो उसमें कन्वर्ट है, फैक्टर्स में आपके पास गिवन है। ठीक है, इसके आपको फैक्टर्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। 2x-1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपके ने क्या करना है, a डिवाइडेड बाई x, ये वाला तो फर्स्ट केस ही रहेगा। यहाँ पर आपके पास सेकंड केस आ जाता है। सेकंड केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है। तो आपने इसको एक दफा लिखा है x माइनस 3 और दूसरी दफा आप लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इसके इक्वेशन ए का नेम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास नीचे पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसको इन सारी वैल्यूज के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ए डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पर भी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर आपके पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके साथ भी हमने क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ से हम कटिंग करते हैं, ये से कट जाएगा, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2x-1 इक्वल्स टू ए x माइनस 3 का होल स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर b के साथ x और साथ में x माइनस 3 रह जाएगा और c के साथ सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, x की वैल्यूज पुट करनी है ताकि आप लोगों के पास कोई a b c की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो वो वैल्यूज हम कहाँ से पुट करते हैं कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं इनको आप इक्वल्स टू 0 लेते हो। x को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो एक आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब x माइनस 3 होल स्क्वायर को इक्वल्स टू 0 लेंगे तो स्क्वायर आपके पास अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू पहले हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जी ऊपर वाली है, इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद हम इसमें 3 पुट कर देंगे। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b 0 माइनस 3, जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही रह जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ -1 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास -3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 ही देगा, और ये 0 जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आपके पास 0 ही आ जाएगा। याद रखें, जब भी आप कोई वैल्यूज पुट करते हैं वहाँ से सिर्फ एक आपके पास एक कोई वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, ए पावर आपके पास इवन है, साइन तो खत्म हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 9 आ गई। ठीक है, यहाँ से हम लोगों के पास ए की वैल्यू आ गई या आपके पास क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हम लोगों के पास 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू a 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b 3 माइनस 3 और प्लस c 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। अब ये देखें 3 को 3 से माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 3 में से माइनस करेंगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, c और 3 आ जाएगा। तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 इक्वल्स टू c एंड 3 आ जाएगा। तो आपके पास 5 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू c एंड दिस इम्प्लाइज डेट c इज इक्वल्स टू 5/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास ए और सी फाइंड हो चुका है, हमें तो बी की वैल्यू भी चाहिए। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन 1 है इसके हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो ये कोफिशिएंट्स कैसे कंपेयर होंगे, हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इजीली इनके कोफिशिएंट्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दिया और इक्वेशन यहाँ पर आपके पास ये आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको तो वैसे ही रख दिए। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर 9 आ जाएगा -2, ए आपके पास x है और b आपके पास क्या है 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, bx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, bx स्क्वायर आ जाएगा -3 को पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद bx, मतलब bx को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cx आ जाएगा। तो 2x - 1 इक्वल्स टू ax स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्लस 9a -3 2 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद a लिखते हैं और साथ में x लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको पहले सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो चुकी है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर सबसे ग्रेटर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर a आ जाएगा और इसके अलावा b आ जाएगा। फिर उसके बाद हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2 है, यहाँ पर -6a आ जाएगा और -3b भी आ जाएगा और साथ में c भी आ जाएगा। और अब हम कांस्टेंट की लिखते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पर -1 है और इस साइड पे कांस्टेंट सिर्फ 9a है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू चाहिए थी, तो आपके पास a की वैल्यू आई हो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट वाले में आप पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b की भी, ठीक है। हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं, 0 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास -1/9 प्लस b, ये माइनस है दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई है, b इज इक्वल्स टू 1/9 आ गई है, ठीक है। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है, a की भी आ गई है, c की भी आ गई है। हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन था, a की जगह आपने क्या पुट कर दिया -1/9, ठीक है, -1/9 और साथ में x को वैसे ही लिखना है, ठीक है, प्लस b की जगह भी 1/9 और साथ में x की आपने x -3 को वैसे ही लिखना है। और c आपके पास 5/3 आया तो ऊपर 5 लिख लें, डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको डिनोमिनेटर के साथ ही हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आपके पास एक पार्शियल एक फ्रैक्शन था, उसको हमने 3 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है।